देव लालना पुत्र बन के झूला झूल रहे। झूला झूलाती कभी लोरी सुनाती, मैया अनुसुईया कभी झूला झुलाती कभी लोरी सुनाने लगती। कई महीने बीत गए। जब तीनों देवियों को पता चला हमारे पति तो लौटे नहीं, तब नारद जी ने कहा अब तो बच्चे बन गए, बड़े होंगे फिर उनका विवाह होगा। अब घबराई तीनों और तीनों अनुसुईया जी के पास आई। कहा माँ माँ गलती हो गई, हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति कौन, तुम कौन हो? तीनों देवियों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया जी ने कहा हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बहू ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तीनों बोली ना मैया हम तो फिक्स वाली बहू हैं, हाँ हम ही उनकी बहू हैं, पत्नी हैं, हमें उनसे अलग ना कीजिएगा। तो अनुसुईया बोली फिर एक काम करो, ये रहे तुम्हारे पति, तीनों अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति हम क्या करेंगे, तीनों बच्चे। अब पार्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से विष्णु जी को ना उठा लूं, छोटे बच्चे तीनों एक से हैं। सरस्वती जी को लग रहा कहीं शंकर जी पकड़ में ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने कहा माँ आप ही ऐसी कृपा करो कि ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। तब मानसैया ने तीनों को जस का तस किया, जैसे के तैसे किए और तीनों प्रणाम करते हैं माँ अनुसुईया को और तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। ये वही माता अनुसुईया हैं जो भगवान परीक्षा लेने आए तो उनकी परीक्षा में भी ये पास हो गई। ऐसी अनुसुईया माँ ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है, जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की निश्चर हीन करऊं मही, भोज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली निश्चर हीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तुम मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य, ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा। एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे ना कोई लकड़ी दिख रही थी।
जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम, वो शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरी, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा, तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी, जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी, जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्षण सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई? हाँ हाँ गुरु जी सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण ये क्या, भगवान को क्या कर दिया तूने? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्षण जी ने मन में कहा, गुरुजी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्षण जी की कुटिया थी और सुतीक्षण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्षण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्षण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ, तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन, चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरु जी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली, जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने, तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी
तीनों को देख करके अगस्त्य जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया। और यहाँ भगवान ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त्य जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे। आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वन जीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर किसी को मारता नहीं था, राम जी के चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए। उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार, मेरा मेरी, जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोरते माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता। जो लोग अपनी माता की, देखिए राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु प्रेत मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। राम जी कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूं। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूं, ना मैं उसका त्याग देखता हूं। ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूं, और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं, सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माओं की सेवा, उन माओं की सेवा जिनके अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही, हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं।
सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहां पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप नखारा वर्ण की बहेली, दुष्ट हृदय रूप पंचवटी सो गई के बार, देखे बिगल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई बिकल सक मन ही न रोकी, जी मेरा विमानी द्रव रव हित लोकी, सूप नखा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था, राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी, इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके सूपनखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े सूपनखा। सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख, दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं, तुम जैसे हो वैसी रहा करो, अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहा करो, ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूपनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूँ, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूपनखा गई और राम जी से कह रही है, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो, आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है,
हम भी अपने आप को भी कहती जा रही, हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूपनखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों जी, हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वायरी पलटाई, देखी ना सरकार, मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में, आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हुआ था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूपनखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, सूपनखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही, बुझ उठाए प्रणकीन। और सूपनखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोसम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूपनखा का। अच्छा, सूपनखा कह रही है राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे ना, हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूपनखा कहती है ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है, वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये सूपनखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। सना लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। सूपनखा बोली सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल। और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। सुनो साहब, शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। सूपनखा भी कह रही है हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब सूपनखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है सूपनखा। और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन,
ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी सूर्पनखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा, नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहां हाथ और पांव कट गए। पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा, तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे। राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। इनके कान, कुछ लोगों के कान केवल बुराई सुनने के लिए होते हैं, कुछ लोगों के कान केवल निंदा चुगली सुनने के लिए होते हैं। इन कानों से अच्छा तो तुम्हारे बिना कान के तुम थे। पर उनके ही कान सफल हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुना है। तो इसने तो राम जी की सुनी नहीं, राम को तो चाहती है। अच्छा, सूर्पनखा यदि राम और सीता दोनों को चाहती और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती तो जैसे राम जी ने शबरी पर कृपा की ऐसे इस पर भी कृपा हो जाती। पर इसने केवल राम को चाहा है, माता सीता को नहीं चाहा। अच्छा, ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे ही हैं, ये भाई बहन ना ऐसे ही हैं। सूर्पनखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है ना, वो भी अकेली सीता को चाहता है और ये भी अकेले राम को चाहती है। अरे इन दोनों को समझाओ कि इन अकेले को कोई नहीं प्राप्त कर, जो पाएगा उनका यही हाल होगा जो रावण और रावण की बहन का हुआ। इसीलिए कहता हूं भगवान का अकेला नाम, अकेली पूजा ना किया करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में युगल नाम होता है। राम सीता दोनों की उपासना करोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अकेले राम की उपासना करने से राम की उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी और अकेले सीता की उपासना करने से सीता की उपासना भी सिद्ध नहीं होगी। अकेले कृष्ण की कोई उपासना करे तो सिद्ध नहीं होगा और अकेले राधा रानी की कोई उपासना करे तो सिद्ध। इसीलिए युगल नाम राधे कृष्ण और सीताराम जपना है तो दोनों का नाम जपो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ और सूर्पनखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम शंकर पार्वती। अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव। अकेले राम नहीं, सिया सहित राम। अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना। अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा तो कल्याण होगा। पर एक का, अब नाक कान जब कटी तो सूर्पनखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे। खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बदलायक नहीं
यद्यपि मेरी बहन को इन्होंने कुरूपा की है, नाक कान काटी है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार सूर्पनखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, खरदूषण मोहे समय